अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड जो एमडीकैट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम 150 प्लस एमसीक्यूज इसमें देखेंगे। ये जो चैप्टर है एंट्री टेस्ट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 कहलाता है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जो एफईसी के चैप्टर वाइज हैं, जितने भी एमडीकैट एमसीक्यूज रिपीटेड होते हैं या पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इसके 150 प्लस एमसीक्यूज में से हम पहले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह 15 एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, नो यूनिट। करेक्ट ऑप्शन है डी, नो यूनिट। देखें एप्सिलॉन आर किसके बराबर है? एप्सिलॉन आर कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का। इज इक्वल टू आ जाएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, फोर्स ऑफ बिटवीन चार्जेस इन केस ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन देम इन केस ऑफ मीडियम। सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसल हो जाएगा। सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन्स, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स। करेक्ट ऑप्शन है डी, अल्फा पार्टिकल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स, एक्सरेज, गामा रेज ये अनचार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा। 3, द मिनिमम चार्ज एन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। करेक्ट ऑप्शन है ए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए मिलिकॉन एल ड्रॉपर मेथड के मुताबिक द चार्ज ऑन a body is integral multiple of a minimum value of charge equal to 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट, there are two charges 1 microcoulomb and 6 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be 1:5, 1:6, 1:1, 6:1। करेक्ट ऑप्शन है सी, 1:1। देखें दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कूलम फोर्सेस और म्यूचुअल फोर्स, एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 F12 इज इक्वल टू आ जाएगा -F21 फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन 1 on सेकंड चार्ज। इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, जितना फोर्स एक्सर्ट होगा फर्स्ट चार्ज की तरफ से सेकंड के ऊपर, उतनी फोर्स एक्सर्ट होगा सेकंड चार्ज की तरफ से फर्स्ट के ऊपर। तो रेशियो हमारे पास 1:1 मिलेगा। नंबर 5, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज, चार्ज है 1 कूलम, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? करेक्ट ऑप्शन है बी, 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैलकुलेशन है Q इज इक्वल टू एन, एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इज इक्वल टू आ जाएगा Q/E। चार्ज 1 कूलम है, सो 1 ओवर आ जाएगा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। आप इस तरह डिवाइड करें 1 ओवर 1.6, यह आ जाएगा 0.625 × 10⁻, ऊपर आ जाएगा +19। सो इसको हल करेंगे, यह आ जाएगा फाइनली 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, the electric intensity at infinite distance from the point charges. correct option है B, 0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है? KQ/R²। R है डिस्टेंस जो कि इनफिनाइट है, सो इसकी जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, KQ/∞², समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, सो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, charges of +2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points P and Q respectively. Tell the location at which electric potential is 0. Right from Q, left from P, both A and B, midway between P and Q. Correct option है D, midway between P and Q. लेकिन because midway between P and Q, field lines are equal and opposite, so they cancel each other. तो कैलकुलेशन देखें, let D is separation between them. So V is equal to आ जाएगा potential of positive charge प्लस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज। यह आ जाएगा, पोटेंशियल का फार्मूला है KQ/D माइनस
आ जाएगा नेगेटिव का के क्यू ओवर डी, ये प्लस था माइनस क्यू लगाएंगे तो ये बाहर आके उसको प्लस को माइनस कर देगा। सो हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। नंबर 8, व्हेन टू चार्जेस आर इक्वल क्यू ईच, दोनों का जो है वो उनके साइज ऑफ चार्जेस जो है वो क्यू है। फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज एफ, व्हेन वन ऑफ चार्ज इज डबल द 2q, चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स 2f ऑन चार्ज q, जिस चार्ज को डबल कर रहे हैं वो सेकंड चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड है q, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा 2f। द फोर्स एक्सर्टेड बाय q ऑन 2q इज, सेकंड चार्ज की तरफ से जो फर्स्ट चार्ज जिसको डबल किया है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, f by 4 f by 2 2f। करेक्ट ऑप्शन है डी 2f। देखें कोलोम्ब फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, एक्शन है 2f तो रिएक्शन भी कितना होगा 2f होगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volt, calculate the energy acquired by it। करेक्ट ऑप्शन है डी 9.6 × 10⁻⁻19 जूल। देखिए एनर्जी आप किसके इक्वल आ जाएगा, Q into del V। अब चार्ज है 2e, पोटेंशियल डिफरेंस है 3v, ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें जॉल में चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल, जो कि हिंट में गिवन है आपको। सो 6 इंटू आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल इज इक्वल टू आ जाएगा 19.6 × 10⁻⁻19 जॉल, जो कि डी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट, an electron of mass m and charge e is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum, its final speed will be। करेक्ट ऑप्शन है ए अंडर रूट ऑफ 2ev over m, यहां पे v पोटेंशियल है। देखिए v किसके बराबर है, पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा w इज इक्वल टू q इनटू v। यहां पे वर्क एनर्जी है जो कि कैनेटिक चार्ज मूव करेगा, कैनेटिक एनर्जी, और चार्ज q ईच चार्ज के ऊपर कितना होगा e, सो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा ev। कैनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है, इज इक्वल टू आ जाएगा ev। v स्पीड है ना, स्पीड मालूम करना चाहते हैं, इसके एक साइड पे रखें, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2ev over m। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ev over m। यहां पे लेफ्ट साइड पे v जो है वो स्पीड है, राइट साइड पे जो v है वो पोटेंशियल होगा। 11, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम किसके बराबर है, करेक्ट ऑप्शन है डी वोल्ट पर मीटर। देखिए आप साबित करें से 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा, न्यूटन को आप जॉल पर मीटर लिख सकते हैं, जैसे हिंट में दिया गया है 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, तो आप यहां से निकाले 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 जॉल पर मीटर, ओवर आ जाएगा कॉलम, कॉलम मीटर को मल्टीप्लाई कर नीचे जाके कॉलम के साथ, ये आ जाएगा जॉल ओवर कॉलम इनटू मीटर। जॉल ओवर कॉलम किसके बराबर है, ये बराबर है वोल्ट के, सो इसको लिखें, ये आ जाएगा वोल्ट ओवर मीटर, क्योंकि V इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर Q, W का जॉल Q का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट, if the potential difference on a surface is equal to 0 between any two points, then surface is said to be, correct option है C, an equipotential surface। देखें हर वो सरफेस जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। इसी तरह इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा देख लें, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन इट्स हैज सेम पोटेंशियल। वो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर वो इक्विपोटेंशियल लाइन भी कहलाएगा, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहेंगे, क्योंकि तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल उसके ऊपर जो एग्जिस्ट करेंगे सेम होगा। इसी तरह द लाइन विच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विपोटेंशियल, वो इक्विपोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, अ लाइन whose tangent at each point is in the direction of electric intensity at that point is called a line of voltage, electric force, charge, potential field, called a line of, correct option है electric force। देखें, a line whose tangent at each point is in the direction of electric intensity at that point is called a line of electric force। in case of हमने पढ़ा था in case of curved lines, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए उस लाइन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते थे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन थी वही लाइन फोर्स की डायरेक्शन है और वही फील्ड की डायरेक्शन है, वहीं से लिया गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट,
The SI unit of permittivity of free space epsilon naught is farad Weber coulomb square over Newton meter square coulomb square over Newton meter. करेक्ट ऑप्शन है सी, coulomb square पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10 पावर -12. यूनिट हो जाएगा coulomb square पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इसको बटा के नीचे भी लिख सकते हैं coulomb square ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन मांगा है. नेक्स्ट, कांस्टेंट के in Coulomb law depends upon nature of medium, intensity of charge, system of units, both A and C. Correct option है D, both A and C. लेकिन its value depends upon two factors: nature of medium, system of units in which Q, charge and R distance are measured. In ऐसा सिस्टम इसके वैल्यू हो जाएगा K is equal to 9 क्रॉस 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Coulomb square. Thank you.